नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बॉटनी स्ट्रीम में स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग का एक क्लास हो चुका है। आज हम लोग का दूसरा क्लास है। पिछले क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे बेहतरीन कंसेप्ट सीखे और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। आज के क्लास में हम लोग कुछ और बेहतरीन कंसेप्ट सीखने वाले हैं और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया है कि एक नदी की लंबाई 8 किलोमीटर है, शांत जल में नाव की चाल 6 किलोमीटर पर घंटा है, नाव जाने और आने में 3 घंटा लेती है, तो धारा की चाल क्या होगी। हमें क्या निकालना है, धारा की चाल निकालना है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एक कंसेप्ट को समझते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक नदी दिया हुआ है। हमने मान लिया नदी की जो लंबाई है वो d है। नाव जो है एक बार जा रही है और एक बार वापस आ रही है। नाव जो है एक बार जा रही है और एक बार वापस आ रही है। हमने मान लिया कि जाने और वापस आने में हमारा जो टोटल टाइम है, हमारा टोटल टाइम कितना लग जा रहा है, t लग जा रहा है। हमने मान लिया कि टोटल टाइम हमारा जो है कितना लग जा रहा है, t लग जा रहा है। अब देखिए नाव जो है एक बार जा रही है और एक बार वापस आ रही है, तो एक बार धारा के साथ गई होगी और एक बार धारा के विपरीत दिशा में आई होगी। यानी हम यहां से मान लेते हैं कि नाव की जो चाल है वो हमारा क्या है, x किलोमीटर पर घंटा है, और जो धारा की चाल है वो हमारा क्या है, y किलोमीटर पर घंटा है। अब देखिए हमें नाव की चाल पता है, धारा की चाल पता है, टोटल डिस्टेंस पता है कि हमारा टोटल डिस्टेंस कितना है, d है, और हमारा टोटल टाइम जाने और वापस आने में क्या लग रहा है, t टाइम लग रहा है। अब देखिए हमें नाव का स्पीड पता है और धारा का स्पीड पता है और हमें दूरी पता है, तो हम ये टाइम कैसे निकालेंगे, जाने और वापस आने का हमारा टाइम कैसे निकल के आएगा। हम क्या करेंगे, एक बार जो है धारा के साथ गई होगी नाव और एक बार धारा के विपरीत आई होगी। जब नाव धारा के साथ जाएगी तो वहां क्या होगा, धारा और नाव का चाल क्या होगा, ऐड होगा, और जब धारा के विपरीत दिशा में चली होगी तो वहां क्या होगा, नाव और धारा का चाल जो है माइनस हुआ होगा। यानी एक बार जो है नाव d दूरी, एक बार जो नाव है d दूरी कैसे चली होगी, x प्लस वाई के स्पीड से, और एक बार जो है नाव, नदी का तो लंबाई जाने और वापस आने में सेम ही होगा, यानी एक बार नाव जो है d दूरी किस स्पीड से चली होगी, x माइनस का y के। तो टोटल टाइम कितना लग रहा है, यानी हम टाइम कैसे निकालते हैं, अगर दूरी में स्पीड से भाग देंगे तो हमारा टाइम निकलेगा। यानी एक बार जाने में और एक बार वापस आने में हमारा टाइम कितना हो गया, टोटल t टाइम हो गया। अब देखिए हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्रॉस गुना हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा d इंटू एक्स माइनस वाई प्लस का, ये हमारा क्या हो जाएगा, d इंटू x प्लस का y, बट्टे में हमारा क्या हो जाएगा, ये बट्टे में जो हो जाएगा x प्लस का y इंटू एक्स माइनस का y इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। अब देखिए हम यहां से क्या कर सकते हैं, हम यहां से d कॉमन ले लेंगे। हम यहां से अगर d कॉमन ले लेंगे तो हमारा अंदर क्या बच जाएगा, x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस का y, और ये हमारा नीचे क्या हो जाएगा, ये देखिए हमारा क्या दिया हुआ है कि x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, यानी ये हमारा किस फॉर्म में, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यानी हम यहां लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। अब देखिए यहां से हमारा y से y कट जाएगा, यहां हमारा y से y कट जाएगा। अगर हम यहां d निकालेंगे, यानी d हमारा क्या हो जाएगा, d हमारा हो जाएगा t इंटू ये क्रॉस गुना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बटे ये x प्लस का x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। हमारा एक कंसेप्ट निकल के आया कि नाव जो है, अगर हमें दिया हो कि नाव की अगर हमें स्पीड दिया हो, हमें इसमें से कुछ भी दिया हो, यानी नदी की लंबाई दिया हो, नाव का स्पीड दिया हो, हमसे धारा का स्पीड पूछ रहा हो और जाने और वापस आने में का हमें समय दिया हो,
तो हम इस कंसेप्ट का यूज करके हम निकाल सकते हैं धारा का स्पीड। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में जो है हमें नदी की लंबाई दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में हमें नदी की लंबाई दिया हुआ है, यानी हमें डी दिया हुआ है कितना, 8 किलोमीटर दिया हुआ है। और हमें क्या दिया हुआ है, शांत जल में नाव की चाल, यानी हमें एक्स का वैल्यू दिया हुआ है। एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6 किलोमीटर पर घंटा। और हमें क्या दिया हुआ है कि नाव जाने और वापस आने में, यानी हमारा टी दिया हुआ है, टी कितना दिया हुआ है, टी दिया हुआ है 3 घंटा। हमसे क्या पूछ रहा है, धारा की चाल, यानी हमसे वाई पूछ रहा है, हमसे वाई पूछ रहा है। अब देखिए हम इस इक्वेशन में अगर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा वाई निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम यहां वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये डी की जगह हमारा 8 पुट हो जाएगा, यानी 8 इक्वल टू टी हमारा कितना है 3 गुने हमारा एक्स कितना है 6 है, यानी हम 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 36 माइनस का वाई स्क्वायर बट्टे में हमारा क्या हो जाएगा 2x है, यानी x हमारा कितना है 6 है, यानी 2 में 6 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। 3 से हम काट लेंगे इसे, 4 बार में जाएगा, हम 4 से 8 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। 32 इक्वल टू 36 माइनस वाई स्क्वायर। हम वाई स्क्वायर को इस साइड लाएंगे, यानी हमारा क्या हो जाएगा प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, और इस 32 को हम उस साइड ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी 36 माइनस 32। 36 में से माइनस का 32 करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी वाई स्क्वायर हमारा कितना निकल के आ गया 4 निकल के आ गया। तो हमारा वाई क्या निकल के आ जाएगा 2 किलोमीटर पर घंटा, यानी हमारा धारा का स्पीड क्या निकल के आ गया 2 किलोमीटर पर घंटा। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक नदी की लंबाई 8 किलोमीटर है, शांत जल में नाव की चाल 6 किलोमीटर पर घंटा है, नाव जाने और आने में 3 घंटा लेती है, तो धारा की चाल क्या होगी। हमें क्या निकालना है, धारा की चाल निकालना है। हम क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए हमारा कंसेप्ट क्या है, हमें नदी दिया हुआ है, हमने मान लिया कि नदी की लंबाई क्या है डी है, और नाव जो है एक बार जा रही है और एक बार वापस आ रही है, तो टोटल टाइम हमने मान लिया कि टी टाइम लग रहा है, और नाव का जो स्पीड है x किलोमीटर पर घंटा और धारा का स्पीड क्या है y किलोमीटर पर घंटा। अगर देखिए हमें नाव का स्पीड पता हो, धारा का स्पीड पता हो और नदी की हमें लंबाई पता हो, तो हम ये टाइम कैसे निकालेंगे, जाने और वापस आने का हम टाइम कैसे निकालेंगे। अगर हम दूरी में अगर स्पीड से भाग दे देंगे तो हमारा टाइम निकल के आ जाएगा। अब देखिए एक बार नाव गई होगी तो एक बार धारा के साथ गई होगी और एक बार वापस आ रही है, यानी धारा के विपरीत आ रही है। जब नाव धारा के साथ चलेगी तो वहां क्या होगा, नाव और धारा का स्पीड क्या होगा ऐड होगा, और एक बार जो है नाव धारा के विपरीत चलेगी तो वहां क्या होगा, नाव और धारा का स्पीड माइनस होगा। यानी एक बार जो नाव है x प्लस वाई के स्पीड से जा रही है और एक बार जो है x माइनस वाई के स्पीड से वापस आ रही है। कौन सा दूरी, डी दूरी, यानी डी दूरी एक बार x प्लस वाई के स्पीड से जा रही है और एक बार डी दूरी x माइनस वाई के स्पीड से जा रही है। तो हमारा टोटल टाइम यहाँ से अगर हम इन दोनों टाइम को ऐड करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, t के बराबर हो जाएगा। अब हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, d बटा एक्स प्लस वाई प्लस का d बटा एक्स माइनस वाई को हम ऐड कर लेते हैं। अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ क्या होगा, हमारा क्रॉस गुना हो जाएगा, यानी ये हमारा हो गया d इंटू एक्स माइनस वाई प्लस का क्या हो जाएगा d इंटू एक्स प्लस वाई, और बट्टे में हमारा क्या हो जाएगा, हम एलसीएम यहाँ लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, दोनों गुना हो जाएगा, यानी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई हो गया। अब देखिए हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, d को कॉमन ले सकते हैं। हम d को कॉमन बाहर ले लिए, अंदर हमारा क्या बच गया, x माइनस का y और प्लस का x प्लस का y, और ये जो नीचे बट्टा में हमारा जो दिया हुआ है ये हमारा किस फॉर्म में है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से हमारा प्लस का माइनस का y और प्लस का y हमारा कट जाएगा, यानी अंदर क्या बच गया, x प्लस एक्स बच गया, यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा, d इक्वल टू, अगर हम यहाँ से d निकालेंगे तो हमारा ये क्रॉस गुना हो जाएगा, यानी t में जो है एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर से गुना हो जाएगा, और यहाँ क्या बचा है हमारा x प्लस एक्स यानी 2x। d हमारा क्या निकल के आ गया, t इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा 2x। इस कंसेप्ट को हम याद रखेंगे। अगर हमें ऐसा क्वेश्चन दिया हो और हमें इसमें 3 चीज़ दिया हो, यानी जाने और वापस आने का हमें समय दिया हो, और नदी की हमें लंबाई दिया हो,
और हमें नाव की स्पीड दिया हो, हमसे धारा का स्पीड पूछ रहा हो, या हमसे धारा का स्पीड दिया हो, नाव का स्पीड पूछ रहा हो, कुछ भी दिया हो, तीन चीज़ कुछ भी दिया हो और कोई एक चीज़ पूछ रहा होगा, तो हम इस इक्वेशन का यूज करके हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में हमें नदी की लंबाई दिया हुआ है, यानी हमें डी दिया हुआ है कितना 8 किलोमीटर, और हमें क्या दिया है नाव का स्पीड यानी एक्स दिया हुआ है 6 किलोमीटर पर घंटा, और हमें क्या दिया हुआ है जाने और वापस आने में 3 घंटा लग रहा है, यानी हमें टी दिया हुआ है कितना 3 घंटा दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, धारा का चाल निकालना है, यानी हमें वाई निकालना है। हम इस इक्वेशन में तीनों का वैल्यू हम पुट करेंगे, हमारा वाई क्या निकल के आ गया 2 किलोमीटर पर घंटा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है कि एक नदी की लंबाई 40 किलोमीटर है, धारा की चाल 3 किलोमीटर पर घंटा है, नाव वापस आने में जाने से 6 घंटा ज़्यादा लेती है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। हमें क्या निकालना है, नाव की चाल निकालना है। देखिए हमारा पिछले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, हमारा पिछले क्वेश्चन में दिया हुआ था कि नाव जाने और वापस आने में हमारा टोटल समय दिया हुआ था, और यहाँ हमें क्या दिया हुआ है कि आने में जाने से 6 घंटा ज़्यादा लग रहा है। तो देखिए हम यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक नदी है, नदी में जो है नाव जा रही है और वापस आ रही है। आने और वापस जाने में जो हमारा समय लग रहा है, समय का अंतर जो दिया हुआ है कि आने में जाने से 6 घंटा ज़्यादा लग रहा है। कितना ज़्यादा लग रहा है, 6 घंटा ज़्यादा लग रहा है। अब देखिए हमने मान लिया कि जो नदी है, नदी की लंबाई क्या है, डी है, और नाव जो है, नाव का स्पीड क्या है, नाव का स्पीड जो है x किलोमीटर पर घंटा, और धारा का स्पीड क्या है y किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए हम यहाँ टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम का हम अंतर कैसे निकालेंगे, एक बार जो है नाव गई होगी धारा के साथ और एक बार धारा के विपरीत गई होगी, तो हम यहाँ धारा के साथ वाला स्पीड और धारा के विपरीत वाला स्पीड निकाल के अगर हम डिस्टेंस में भाग देंगे तो वहाँ से हमारा समय निकल के आएगा, और वहाँ से हम समय का डिफरेंस ले सकते हैं। हमने मान लिया जो समय का डिफरेंस हमारा है, समय का जो हमारा डिफरेंस है वो हमारा क्या है, टी है। समय का डिफरेंस क्या है, टी है। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा कि एक बार डी दूरी नाव जो है धारा के साथ गई होगी, यानी एक बार जो है डी दूरी धारा के साथ जाएगी और एक बार डी दूरी जो है धारा के विपरीत जाएगी, तो धारा के साथ जाने में कम समय लगेगा और धारा के विपरीत जाने में ज़्यादा समय लगेगा। यानी डी एक बार धारा के विपरीत जाएगी माइनस का, यानी धारा के विपरीत जाने में ज़्यादा समय लगेगा, धारा के साथ जाने में कम समय लगेगा। यानी धारा के विपरीत वाले समय में से हम माइनस करेंगे धारा के साथ वाला समय, यानी x प्लस का y, ये हमारा किसके बराबर निकल के आ जाएगा, टाइम के डिफरेंस के बराबर। हमने टाइम का डिफरेंस क्या मान के रखा है, t। अब देखिए हम यहां से क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों को माइनस करेंगे, यानी हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d इंटू एक्स प्लस का y माइनस ये हमारा क्या हो जाएगा, d इंटू एक्स माइनस का y, बट्टे में हमारा क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। यानी ये हमारा किस फॉर्म में है, ये जो है हमारा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है, तो यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ये किसके बराबर है, ये जो हमारा टोटल जो है टी के बराबर है, यानी ये जो डिफरेंस है टी के बराबर है हमारा। देखिए हम यहां से क्या कर सकते हैं, डी को कॉमन ले लेंगे, हम यहां से डी कॉमन ले लेंगे, अंदर हमारा क्या बच जाएगा, एक्स प्लस का वाई, और ये माइनस से हमारा गुना होगा अंदर में, ब्रैकेट के अंदर अगर माइनस से गुना होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, यानी माइनस एक्स प्लस का वाई बट्टे ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। ये किसके बराबर हो जाएगा, टी के बराबर। यहां से जो है हमारा एक्स से एक्स कट जाएगा, प्लस के एक्स से माइनस का एक्स हमारा कट जाएगा। अब देखिए हम यहां से अगर डी निकालेंगे, यहां से हम डी निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्रॉस गुना हो जाएगा टी में, यानी टी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बटा यहां हमारा क्या बचा है, y प्लस का y, यानी ये हमारा बट्टा में चल जाएगा 2y। यहां हमारा कंसेप्ट क्या निकल के आ गया, यहां हमारा कंसेप्ट निकल के आ गया d इक्वल टू टी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टा 2y।
कोई भी 3 वैल्यू दिया हो और हमसे कोई एक वैल्यू पूछ रहा हो तो हम इस इक्वेशन का यूज करके बना सकते हैं। अब देखिए पिछला जो हमारा कंसेप्ट निकल के आया था उसमें और इसमें क्या अंतर है। पिछले कंसेप्ट में हमें जो दिया हुआ था कि जाने और वापस आने में टोटल हमें समय दिया हुआ था, तो वहां जो हमारा बस केवल एक कंसेप्ट, यहाँ बस एक ही चीज चेंज आ रहा था, यहाँ हमारा बट्टे में जो 2y है वहां 2x आ रहा था। और यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, जाने और वापस आने में समय का हमें डिफरेंस दिया हुआ है। जाने और वापस आने में हमें अगर समय का डिफरेंस दिया हुआ है तो हम भाग किससे देंगे, 2 × y से देंगे। और हमें अगर टोटल टाइम दिया हो तो हम यहाँ भाग किससे देंगे, 2x से देंगे। बस इतना ही डिफरेंस है हमारे दोनों कंसेप्ट में। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है नदी की लंबाई दिया हुआ है, यानी हमारा d का वैल्यू दिया हुआ है। हमारा जो है d का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 40 किलोमीटर दिया हुआ है। और हमें क्या दिया हुआ है, धारा का स्पीड दिया हुआ है, यानी हमें y का वैल्यू दिया हुआ है। y का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 किलोमीटर पर घंटा। और हमें क्या दिया हुआ है, जाने और वापस आने में यानी समय का हमें डिफरेंस दिया हुआ है। हमें यानी t दिया हुआ है, t कितना दिया हुआ है, 6 घंटा दिया हुआ है। समय का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 6 घंटा दिया हुआ है। हमसे क्या पूछ रहा है, नाव की चाल, यानी हमसे पूछ रहा है x का वैल्यू, x का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए अगर हम इस इक्वेशन में तीनों का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा यहां से x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम यहां पुट कर लेते हैं, हमारा d क्या है, 40 है, t कितना दिया हुआ है यानी समय डिफरेंस कितना है, 6 घंटा है, इनटू हमारा x निकालना है यानी x² माइनस y हमारा क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, यानी 3 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, बट्टा हमारा y क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, यानी हम यहाँ 2 में 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी 6 से 6 हमारा कट जाएगा, 6 से 6 हमारा कट गया। अब देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा -9 है, अगर -9 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 9, यानी हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा x² = 49। x किसके बराबर हो जाएगा, 7 किलोमीटर पर घंटा, यानी नाव का स्पीड हमारा क्या निकल के आ गया, 7 किलोमीटर पर घंटा। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक नदी की लंबाई 40 किलोमीटर है, धारा की चाल 3 किलोमीटर पर घंटा है, नाव वापस आने में जाने से 6 घंटा ज्यादा लेती है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। हमें क्या निकालना है, शांत जल में नाव की चाल निकालना है। पिछले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था, पिछले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था कि जाने और वापस आने का टोटल समय दिया हुआ था, और यहां हमें क्या दिया हुआ है, जाने और वापस आने में समय का हमें डिफरेंस दिया हुआ है। तो पिछला जो हमारा कंसेप्ट निकल के आया था, पिछले कंसेप्ट से इस कंसेप्ट में बस थोड़ा सा चेंज है। पिछला जो हमारा कंसेप्ट क्या निकल के आया था, पिछला कंसेप्ट निकल के आया था d = t × x² माइनस का y², और वहां क्या निकल गया था, बट्टे में 2x निकल के आया था। यानी अगर हमें टोटल टाइम दिया हो तो यहां हम 2x से भाग देंगे, और हमें अगर समय का डिफरेंस दिया हो तो हम किससे भाग देंगे, 2y से भाग देंगे। अब देखिए एक बार हम देख लेते हैं ये जो हमारा कंसेप्ट निकल के आया, कंसेप्ट कैसे निकल के आया। देखिए हमें क्या दिया हुआ है कि एक नदी है, हमने मान लिया कि नदी की लंबाई क्या है, d है, और एक बार नाव जा रही है और एक बार वापस आ रही है। हमने मान लिया कि जो नाव का स्पीड है x किलोमीटर पर घंटा और धारा का स्पीड क्या है, y किलोमीटर पर घंटा है। तो देखिए नाव जो है एक बार धारा के साथ गई होगी और एक बार धारा के विपरीत वापस आई होगी, यानी धारा के साथ जब नाव जाएगी तो कम समय लगेगा, किसके अपेक्षा, धारा के विपरीत जब चलेगी। यानी अगर हम ये दी दूरी से अगर समय निकाल लें कि धारा के साथ जाने में कितना समय लग रहा है, धारा के विपरीत आने में कितना समय लग रहा है, तो हम वहां से समय का डिफरेंस निकाल लेंगे। हमने मान लिया कि जो समय का डिफरेंस है वो हमारा क्या है, t है, यानी हम इस t समय को कैसे निकालेंगे। नाव जो है एक बार धारा के साथ जाएगी, धारा के साथ जाएगी जब, तो वहां क्या होगा, नाव और धारा का स्पीड ऐड होगा, और एक बार जो है नाव धारा के विपरीत जाएगी तो वहां क्या होगा, नाव और धारा का स्पीड क्या होगा, माइनस होगा। और किस में ज्यादा समय लगेगा, जब धारा के विपरीत जाएगी। यानी हम धारा के विपरीत वाला समय कैसे निकालेंगे, d दूरी हमारा दिया हुआ है और स्पीड क्या हो जाएगा, जब धारा के विपरीत चलेगी तो नाव के स्पीड में से धारा का स्पीड माइनस होगा, यानी यहां से जो हमारा समय निकल के आएगा उसमें से अगर हम माइनस करेंगे जब धारा के साथ जाएगी, यानी d बटा हमारा यहाँ स्पीड क्या हो जाएगा, धारा के साथ जाएगी तो x प्लस का y, यानी ये जो हमारा डिफरेंस है वो हमें क्या दिया हुआ है, t दिया हुआ है, यानी ये किसके बराबर हो गया, t के बराबर। अब हम क्या कर लेते हैं, ये दोनों को माइनस कर लेते हैं। हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, d × x + y माइनस d × x - y हो जाएगा, और ये नीचे क्या हो जाएगा, हमारा दोनों गुना हो जाएगा आपस में। यानी ये जो हमारा हो गया x - y × y y + x - y ×
एक्स प्लस वाई, यानी ये हमारा किस फॉर्म में आ गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए हमारा जो ऊपर है यहाँ क्या दिया हुआ है, डी इंटू एक्स प्लस वाई माइनस डी इंटू एक्स माइनस वाई। हम यहाँ से क्या करते हैं, डी कॉमन ले लेते हैं। अगर हम डी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हमारा क्या बच जाएगा, एक्स प्लस वाई बच जाएगा। और ये जो है हमारा माइनस है, अगर माइनस से ब्रैकेट के अंदर गुना होगा तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, यानी दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ एक्स जो है प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ वाई जो है माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या होगा, एक्स प्लस का एक्स और माइनस का एक्स कट जाएगा, अंदर क्या बचा, 2i बचा। हम यहाँ से d जब निकालेंगे, यहाँ से जब d निकालेंगे तो ये हमारा किसके बराबर है, t के बराबर है, यानी यहाँ जो है क्रॉस गुना हो जाएगा, यानी हो जाएगा t इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। और यहाँ क्या बचा था, y प्लस का y, यानी बट्टे में क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। हमारा कंसेप्ट क्या निकल के आएगा, d इक्वल टू टी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टा 2i। जब हमें समय का डिफरेंस दिया हो तो हम यहाँ बस इतना चीज़ याद रखेंगे, ये दोनों कंसेप्ट में, हमारा पिछला कंसेप्ट में और इसमें बस एक ही चीज़ अंतर है कि हमें टोटल टाइम दिया हो। अगर हमें टोटल टाइम दिया हो तो हम जो वहाँ भाग दे रहे थे 2x से दे रहे थे, और यहाँ अगर हमें समय का डिफरेंस दिया हो तो हम यहाँ जो भाग दे रहे हैं d निकालने के लिए, जो हम यहाँ भाग दे रहे हैं, यहाँ किससे भाग दे रहे हैं, 2i से भाग दे रहे हैं। अब देखिए इस इक्वेशन में अगर हम वैल्यू पुट कर लें, हमारा इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में हमें d का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 40 किलोमीटर। हमें चाल क्या दिया हुआ है, धारा की चाल दिया हुआ है, यानी y हमें क्या दिया हुआ है, 3 किलोमीटर पर घंटा। और हमें आने और जाने में जो समय का हमें डिफरेंस दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 6 घंटा, यानी हमारा t क्या दिया हुआ है, 6 घंटा दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, नाव की चाल निकालना है। नाव की चाल यानी हमें x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए अगर इन तीनों का हम वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। हमारा x का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 7 किलोमीटर पर घंटा, यानी धारा का स्पीड, नाव का स्पीड क्या है, 7 किलोमीटर पर घंटा है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया कि राम 12 किलोमीटर की दूरी धारा के दिशा में जाता है और फिर वापस आता है। आने में जाने से 6 घंटा ज़्यादा लगते हैं। यदि राम अपनी गति दुगुनी कर देता है और फिर जाता है और वापस आता है तो आने में उसे 1 घंटा ज़्यादा लगता है, तो धारा की चाल क्या होगी। हमें क्या निकालना है, धारा की चाल निकालना है। यहाँ देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जाने और वापस आने में हमें समय का डिफरेंस दिया हुआ है। तो यहाँ कौन सा कंसेप्ट यूज होगा, हमने अभी 2 कंसेप्ट बताया, उसमें से हमारा कौन सा कंसेप्ट यहाँ यूज होगा। हमें यहाँ जो है समय का डिफरेंस दिया हुआ है, तो यहाँ जो हमारा कंसेप्ट यूज होगा d इक्वल टू टी, यानी ये जो हमारा t है क्या है, समय डिफरेंस है, इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बटा 2i, ये वाला कंसेप्ट यूज होगा। अब देखिए हमें दूरी पता है, दूरी कितना दिया हुआ है, 12 किलोमीटर दिया हुआ है। हमें समय का डिफरेंस पता है कि पहली बार समय का डिफरेंस कितना आया है, 6 घंटे का। और हमें जो है धारा का स्पीड तो निकालना ही है, और हमें राम का भी स्पीड नहीं पता है, तो हम राम का स्पीड यहाँ कुछ मान लेते हैं। हमने मान लिया राम का स्पीड क्या है, x किलोमीटर ही है। अब देखिए 12 किलोमीटर का दूरी जब राम जा रहा होगा और 6 घंटे का डिफरेंस आ रहा है x किलोमीटर के स्पीड से, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से गुना कर लेते हैं, भाग दे देते हैं, यानी अगर हम 6 से इसे काटेंगे ये कितने बार में जाएगा, 2 बार में। और हम यहाँ से क्रॉस गुना कर लेते हैं, यानी हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 4y इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। ये हमारा पहला इक्वेशन निकल के आ गया। अब देखिए हमें दूसरा क्या दिया हुआ है, हमें दूसरा दिया है कि राम जब अपना स्पीड दुगुना कर लेता है, राम जब अपना स्पीड दुगुना कर लेता है तो जाने और वापस आने में जो समय डिफरेंस है वो कितना है, 1 घंटा का है। यानी यहाँ जो है हमने सबसे पहले राम का स्पीड क्या मान के रखा था, x। अब जो है राम किस स्पीड से जाएगा, 2x के स्पीड से जाएगा। यानी जब राम 2x के स्पीड से जाएगा तो यह 12 किलोमीटर का दूरी जो है समय डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 घंटा का। और राम जो है अब किस स्पीड से जा रहा है, 2x के स्पीड से, यानी 2x का स्क्वायर हम करेंगे क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। यहां हम क्रॉस गुना कर लेंगे, यानी यहां हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 24y, और ये हमारा क्या हो जाएगा 24y इक्वल टू ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। अब देखिए हमें क्या निकालना है, धारा का स्पीड निकालना है, यानी हमें y का वैल्यू निकालना है।
अगर हम इन दोनों इक्वेशन से, ये हमारा क्या होगा, दूसरा इक्वेशन हो गया। अगर हम इन दोनों इक्वेशन से अगर x का वैल्यू काट दें, हम यहाँ से x निकाल दें, तो हमारा y का वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से x कैसे काटेंगे, यहाँ हमारा क्या दिया है, 4x दिया हुआ है, यानी इस इक्वेशन में हमें 4 से गुना करना पड़ेगा। अगर हम 4 से यहाँ गुना कर लेंगे तो हमारा यहाँ इक्वेशन क्या बन जाएगा, 4 से अगर गुना कर लेंगे तो ये जो हमारा हो जाएगा 16y इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को, यानी पहले इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को माइनस करते हैं। हम जो है पहले इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को माइनस करते हैं। अगर माइनस करेंगे तो दोनों जो है, यहाँ भी हमारा प्लस का 4x स्क्वायर है और यहाँ भी प्लस का 4x स्क्वायर है, यानी 4x स्क्वायर प्लस के 4 स्क्वायर, और माइनस करेंगे तो एक जो है सिंबल चेंज हो जाएगा, यानी वहाँ से x का हमारा कट जाएगा। यानी यहाँ जो है हमारा क्या है, 16y इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर, और दूसरा इक्वेशन क्या है, 24y इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर। अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा क्या होता है, सिंबल चेंज हो जाता है। माइनस करते हैं तो सिंबल चेंज हो जाता है, यानी ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए प्लस के 4x स्क्वायर और माइनस के 4x स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब जो है अगर हम 24, माइनस का यहाँ 24 है और प्लस का क्या है 16y है, यानी 24y और 16y को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 8y, और 24y बड़ा है 16y से, यानी माइनस वाला बड़ा है, तो हमारा सिंबल क्या आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा -8y। और इस साइड क्या बच जाएगा, इस साइड जो है माइनस का 3y स्क्वायर हो जाएगा, इस साइड जो है माइनस का 3y स्क्वायर बच जाएगा। ये हमारा माइनस से माइनस कट जाएगा, एक y से हम y को काट सकते हैं, यानी यहां से हमारा y क्या निकल के आ गया, y जो है निकल के आ जाएगा 8/3 किलोमीटर पर घंटा, यानी धारा का स्पीड हमारा क्या निकल के आ गया, 8/3 किलोमीटर पर घंटा। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ। देखिए हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि राम 12 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में जाता है और फिर वापस आता है। आने में जाने से 6 घंटे ज़्यादा लगते हैं। यदि राम अपनी गति दुगुनी कर देता है और फिर जाता है और वापस आता है तो आने में उसे 1 घंटा ज़्यादा लगता है, तो धारा की चाल क्या होगी। हमें क्या निकालना है, धारा की चाल निकालना है। देखिए यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, आने और वापस जाने में, यानी जाने और वापस आने में हमें क्या दिया हुआ है, समय का डिफरेंस दिया हुआ है। अगर हमारा समय का डिफरेंस दिया हुआ है तो हमने पिछले 2 कंसेप्ट बताए, उसमें से हमारा कौन सा कंसेप्ट यूज होगा। अगर हमें समय का डिफरेंस दिया हुआ है तो ये वाला कंसेप्ट यूज होगा, यानी बट्टे में हमारा क्या आएगा, 2y आएगा, यानी ये वाला कंसेप्ट यूज होगा। अब देखिए इस कंसेप्ट का यूज करके हम जो है यहाँ धारा का स्पीड निकाल सकते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, हमें दूरी दिया हुआ है और समय डिफरेंस दिया हुआ है। हमें राम का स्पीड भी नहीं पता है और हमें धारा का स्पीड तो निकालना ही है। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि राम का स्पीड कुछ मान लेते हैं। हमने मान लिया कि राम का स्पीड जो है x किलोमीटर ही है। अगर राम का स्पीड x किलोमीटर है और यहाँ हमारा डिस्टेंस क्या है 12 किलोमीटर, और समय का डिफरेंस कितना है 6 घंटा, और राम का स्पीड हमने क्या मान लिया, x किलोमीटर ही मान लिया, यानी हमारा यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से जो है निकल के आ जाएगा 4। अगर हम इसे 6 से काट देंगे ये कितने बार में चला जाएगा, 2 बार में, यानी अगर 2 में हम यहाँ से 2y से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4y, और यहाँ हमारा क्या बच जाएगा x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। अब देखिए दूसरा हमें क्या दिया हुआ है कि अगर राम अपना स्पीड दुगुना कर देता है तो जाने और वापस आने का जो समय डिफरेंस है वो कितना हो जाता है, 1 घंटा का हो जाता है। अभी भी दूरी कितना है 12 किलोमीटर, अब समय डिफरेंस कितना हो गया, 1 घंटा का हो गया। कब 1 घंटा का डिफरेंस हो जा रहा है, जब राम अपना स्पीड दुगुना कर दे रहा है, यानी राम जो है यहाँ जो है x किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जा रहा था, तो अब जो है कैसे जाएगा 2x किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से, यानी 2x का हम स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का y। अब देखिए हम यहाँ से जो है क्रॉस गुना कर लेंगे, ये हमारा क्या निकल के आ गया 24y इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर। ये हमारा दूसरा इक्वेशन आ गया। अब देखिए हमें क्या निकालना था, धारा का स्पीड निकालना था, यानी हमें y का वैल्यू निकालना था। तो देखिए हम इन दोनों इक्वेशन से, पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन से अगर हम x को काट दें तो हमारा y का वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम x को कैसे काटेंगे, हमें जो है x बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पहले इक्वेशन में जो है हमारा क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर दिया हुआ है,
और यहाँ क्या है 4x² है, यानी यहाँ जो है दोनों इक्वेशन में हमारा x का वैल्यू क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। यानी यहाँ हमारा 4x है तो यहाँ भी हमें 4x करना पड़ेगा। 4x करने के लिए हम इस पूरे इक्वेशन में 4 से गुना कर दिए, यानी हमारा क्या निकल के आ गया 16y = 4x² माइनस का 4y²। अब देखिए हम क्या करते हैं, पहले इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को माइनस कर लेते हैं। पहला इक्वेशन हमारा क्या है 16y = 4x² माइनस का 14y², और दूसरा इक्वेशन हमारा क्या है 24y = 4x² माइनस y²। हम जो है पहले इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को माइनस कर लेते हैं। अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे क्या होगा, सिंबल चेंज हो जाएगा, यानी यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए 4x² प्लस का 4x² और माइनस का 4x² क्या हो जाएगा, कट जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, हमारा क्या निकल के आ गया -8y = -3y²। यहाँ से हमारा माइनस से माइनस कट जाएगा, एक y से एक y कट गया, हमारा y क्या निकल के आ गया 8/3 किलोमीटर पर घंटा, यानी धारा का स्पीड हमारा क्या निकल के आ गया 8/3 किलोमीटर पर घंटा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है कि एक नाव की चाल शांत जल में 5 किलोमीटर पर घंटा है और धारा की चाल 1 किलोमीटर पर घंटा है। नाव एक निश्चित दूरी जाकर वापस आने में 75 मिनट का समय लेती है, तो नाव द्वारा चली गई कुल दूरी ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, नाव द्वारा चली गई कुल दूरी निकालना है। अब देखिए यहाँ जो है हमारा समय क्या दिया और टोटल समय दिया है, यानी जाने और वापस आने का हमारा टोटल समय क्या दिया हुआ 75 मिनट दिया हुआ है। यानी यहाँ हमारा कौन सा कंसेप्ट यूज होगा, यहाँ जो हमारा कंसेप्ट यूज होगा D = T यानी टोटल समय इंटू x² माइनस का y² बटा 2x, यहाँ हमारा ये वाला कंसेप्ट यूज होगा। अब देखिए यहाँ हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है नाव की चाल दिया हुआ है, यानी हमें x का वैल्यू दिया हुआ है, हमें x का वैल्यू क्या दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर घंटा दिया हुआ है, और हमें धारा का चाल दिया हुआ है, यानी हमें y का वैल्यू क्या दिया हुआ है, y का वैल्यू दिया हुआ है 1 किलोमीटर पर घंटा, और जाने और वापस आने में हमारा टोटल समय कितना है 75 मिनट है, यानी हमारा जो टोटल समय है वो कितना है 75 मिनट है। तो हम 75 मिनट को घंटा में चेंज कर लेते हैं, यानी ये क्या हो जाएगा 75/60, यानी हम इसे 15 से काटेंगे, ये 5 बार में जाएगा, ये 4 बार में जाएगा, यानी 5/4 घंटा हमारा निकल के आ गया। अब देखिए इस वैल्यू को हम यहाँ इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा D का वैल्यू निकल के आ जाएगा, यानी जाने का वैल्यू निकल के आ जाएगा, और जितना दूरी जा रहा है उतना ही दूरी वापस आएगा, यानी हमारा जो यहाँ से दूरी निकल के आएगा हम उसमें 2 से गुना कर देंगे तो हमारा चली गई कुल दूरी निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं, यानी D = क्या हो जाएगा, T हमारा कितना निकल के आया 5/4 घंटा, और ये हमारा x कितना है 5 किलोमीटर, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25, माइनस हमारा y कितना है 1 है, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, बटा ये हमारा कितना है 2x, यानी x कितना है 5 है, यानी 2x यानी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5/4 गुने, अगर हम 25 में से एक माइनस कर लेंगे कितना हो जाएगा 24/10, 5 से इसे काटेंगे ये 2 बार में जाएगा, ये 4 से कितने बार में जाएगा 6 बार में, ये 3 बार में, यानी हमारा D क्या निकल के आ गया 3 किलोमीटर। हमें क्या निकालना था, कुल दूरी निकालना था, यानी टोटल डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा 2 × D, यानी हमारा हो जाएगा 2 × 3 = 6 किलोमीटर। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 6 किलोमीटर। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि एक नाव की चाल शांत जल में 5 किलोमीटर पर घंटा है और धारा की चाल 1 किलोमीटर पर घंटा है। नाव एक निश्चित दूरी जाकर वापस आने में 75 मिनट का समय लेती है, तो नाव द्वारा चली गई कुल दूरी ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, नाव द्वारा चली गई कुल दूरी निकालना है, यानी नाव एक निश्चित दूरी जा रही है और वापस आ रही है, यानी हमें जाने और वापस आने में कितना दूरी नाव चल रही है उस दूरी को निकालना है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नाव का स्पीड दिया हुआ है, धारा का स्पीड दिया हुआ है, और जाने और वापस आने का हमें टोटल समय दिया हुआ है। तो यहाँ हमारा कौन सा कंसेप्ट यूज होगा, यानी हमारा यहाँ जो कंसेप्ट यूज होगा D = टोटल टाइम इंटू
एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बटा 2x वाला कंसेप्ट यूज होगा। अब जो है यहाँ हमें क्या दिया हुआ, नाव का स्पीड दिया हुआ है, यानी x का वैल्यू क्या दिया हुआ 5 किलोमीटर पर घंटा, हमें धारा का स्पीड दिया हुआ है यानी y का स्पीड क्या दिया हुआ है, y हमारा क्या दिया हुआ है 1 किलोमीटर पर घंटा, और हमें क्या दिया हुआ टोटल टाइम यानी जाने और वापस आने में जो है हमारा कितना समय लग रहा है 75 मिनट का। हम इस समय को घंटा में चेंज कर लेंगे यानी 75/60 करेंगे, ये हमारा कितना निकल के गया 5/4 घंटा। अब देखिए x का वैल्यू पता है, y का वैल्यू पता है और t का वैल्यू पता है, तो हम यहाँ से d का वैल्यू निकाल सकते हैं। हमारा d का वैल्यू कितना निकल के आ गया 3 किलोमीटर, d का वैल्यू कितना निकल के आ गया 3 किलोमीटर, यानी नाव जो है 3 किलोमीटर जा रही है और 3 किलोमीटर वापस आ रही है, यानी टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर हम इस d में 2 से गुना कर देंगे तो हमारा टोटल डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस कितना होगा 6 किलोमीटर, यानी नाव जो है 6 किलोमीटर की कुल यात्रा की। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है कि एक नाव की चाल 13 किलोमीटर पर घंटा है जबकि धारा की चाल 4 किलोमीटर पर घंटा है। नाव को 15.3 किलोमीटर जाकर वापस आने में कुल कितना समय लगेगा। हमें क्या निकालना है, टोटल टाइम निकालना है। देखिए हमारा टोटल टाइम निकालना है तो हम यहाँ कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे, हमने जो पहला कंसेप्ट बताया आज की क्लास में, हमने पहला कंसेप्ट क्या बताया, d इक्वल टू टोटल टाइम इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बटा 2x। यहां हमारा x क्या है, x जो है नाव का स्पीड, y जो है धारा का स्पीड है, t जो है टोटल टाइम है और d क्या है डिस्टेंस है, यानी एक तरफ का डिस्टेंस है। अब देखिए हमें जो है इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें जो है नाव का स्पीड दिया हुआ है, यानी हमें x का वैल्यू क्या दिया हुआ है 13 किलोमीटर पर घंटा दिया हुआ है। हमें जो है धारा का स्पीड दिया हुआ है यानी y हमें क्या दिया हुआ है 4 किलोमीटर पर घंटा, और हमें क्या दिया हुआ है डिस्टेंस दिया हुआ है 15.3 किलोमीटर जाकर वापस आ रहा है, यानी डिस्टेंस कितना दिया हुआ 15.3 किलोमीटर। अब देखिए इन तीनों वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे यहां से टोटल टाइम निकल के आ जाएगा। अब चलिए हम पुट कर लेते हैं, हमारा डिस्टेंस जो है कितना है 15.3 है, टाइम हमें निकालना है टोटल टाइम, x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू जो है 13 किलोमीटर पर घंटा है, तो हम 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा, माइनस का अगर हम 4 का स्क्वायर, y जो है हमारा कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, बटा 2x, यानी 2x हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम 13 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं, हमारा क्या है 15.3 इक्वल टू t, ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम 169 में से अगर 16 माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 153 हो जाएगा बटा 26। अब देखिए हम यहां से अगर इस पॉइंट को हटाएंगे तो बट्टे में क्या आ जाएगा 10 जाएगा। अब जो है हमारा यहां से 153 से 153 कट सकता है, यहां से हमारा टोटल टाइम क्या निकल के आ जाएगा, हम यहां क्रॉस गुना कर लेंगे यानी हमारा हो जाएगा 26/10 घंटा, 26/10 घंटा। अब देखिए 26/10 घंटा को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 घंटा प्लस का 6/10 घंटा। अब देखिए 6/10 घंटा को हम क्या लिख सकते हैं, अगर इस 6/10 घंटा को हम मिनट में चेंज करेंगे तो हमें 60 से गुना करना पड़ेगा। अगर हम 60 से गुना करेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 6 में 6 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 36, यानी हमारा निकल के आ जाएगा 2 घंटा 36 मिनट। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 2 घंटा 36 मिनट। जाने में और वापस आने में हमारा टोटल टाइम कितना लग जाएगा 2 घंटा 36 मिनट का समय लग जाएगा। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए हमारा क्वेश्चन दिया कि एक नाव की चाल 13 किलोमीटर पर घंटा है जबकि धारा की चाल 4 किलोमीटर पर घंटा है। नाव को 15.3 किलोमीटर जाकर वापस आने में कुल कितना समय लगेगा। हमें क्या निकालना है, कुल टाइम निकालना है। तो देखिए आज की क्लास में जो हम पहला कंसेप्ट बताए थे कि अगर हमारा टोटल टाइम दिया हो, नाव का स्पीड दिया हो, हमें डिस्टेंस दिया हो, धारा नहीं दिया हो, धारा निकालना हो, यानी तीनों में से कोई एक चीज दिया, चारों में से कोई 3 चीज दिया हो और एक चीज निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, लेकिन वहां जो है हमारा टोटल टाइम दिया हो, यानी जाकर वापस आने का हमारा टोटल टाइम दिया हो, तो वहां जो हमारा कंसेप्ट लग रहा था, क्या लग रहा था, d इक्वल टू टी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बटा 2x। यहां जो हमारा t क्या है, टोटल टाइम है,
डी क्या है, एक साइड का दूरी है, और एक्स क्या है, नाव का स्पीड है, और वाई क्या है, धारा का स्पीड है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में हमें नाव का स्पीड दिया हुआ है, यानी एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 13 किलोमीटर पर घंटा। धारा का स्पीड दिया हुआ है, यानी वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 किलोमीटर पर घंटा। और हमें क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस, यानी 15.3 किलोमीटर जाकर 15.3 किलोमीटर वापस आ रही है, यानी डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डी कितना दिया हुआ है, 15.3 किलोमीटर। हमें क्या निकालना है, टोटल टाइम निकालना है, यानी हमें टी निकालना है। अब देखिए इन तीनों वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा टी निकल के आ जाएगा। हमने तीनों वैल्यू को यहाँ पुट कर लिया। अब देखिए हमारा एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है, 13 है, अगर हम 13 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 169। और वाई स्क्वायर, यानी वाई का वैल्यू कितना है, 4 है, अगर हम 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 2x, एक्स कितना है, 13 है, 13 में अगर 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अब देखिए अगर हम 169 में से अगर 16 माइनस कर लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 153। अब देखिए ये 153 है और ये कितना है, 15.3 है। अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये बट्टे में 10 जाएगा। अब 153 से 153 हमारा कट जाएगा। हमारा यहाँ से टोटल टाइम क्या निकल के आ जाएगा, 26/10 घंटा। हम 26/10 घंटा को क्या लिख सकते हैं, 2 घंटा प्लस का 6/10 घंटा लिख सकते हैं। अब 6/10 घंटा को अगर हम मिनट में चेंज करेंगे तो हमें 60 से गुना करना पड़ेगा। अगर 6/10 में हम 60 से गुना करेंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 6 में 6 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यानी हमारा टोटल टाइम क्या निकल के आ गया, 2 घंटा 36 मिनट। टोटल टाइम कितना निकल के आ गया, 2 घंटा 36 मिनट। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।